यही अतीक अहमद थे जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो जब गए थे उनके यहाँ तो अतीक अहमद ने हाथ नहीं मिलाया था, कुत्ते से हाथ मिलवाया था। और आज अतीक अहमद कहाँ है सबको पता। बाबा ने हरे सदन में कह दिया था कि जो माफिया होगा मिट्टी में मिला देंगे। बाबा ने मिट्टी में मिला दिया था, सबको मिला। ऑल टोटल एरिया देखा जाए तो हमारे बहराइच में बहुत ज़्यादा विकास किया है उन्होंने। मतलब स्टडीज़ रिलेटेड भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस और मतलब ऑल टोटल एरिया डेवलप करवा चुके हैं और भी डेवलप हो जाएगा कुछ टाइम में। हमारा बेनापुर और बहराइच ऑल टोटल एरिया एक ही इस हो बार जाएगा। हमारे जी अखिलेश कह रहे हमारे अखिलेश तो अब ख्वाब देखे इस युग में तो नहीं आ पाएंगे, अगला युग देखा जाएगा। हाँ, कौन से युग? कभी अखिलेश यादव कभी सत्ता नहीं आएंगे, उनको श्राप है भगवान राम का। उनको गद्दी विरासत में मिली हुई थी और विरासत को सहेज नहीं पाए और मतलब इतनी गुंडागर्दी उन सरकार में हो गई, इतने जमीन प्लाट पर कब्जे हो गए, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई, बहन बेटियों पर अत्याचार होने लगा। कोई थाने पर बैठ करके गुंडागर्दी होती थी गुंडों की, इसलिए वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। पहली बार जीवन में 70 साल के इतिहास में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कहता है गर्व से हम हिंदू हैं, मंच पर जय श्री राम बोलता है, नहीं तो अन्य पार्टियों के रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जो है सम्मान दे करके गौरव स्थापित किया जिले का और विकास के साथ विरासत दोनों पे काम किया गया है, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पूरी बहुमत के साथ योगी जी फिर आएंगे और माननीय सुरक्षित है। हाँ, पूर्ण रूप से, चूंकि पिछली जब सरकारें हुआ करती थी तो हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए घर का एक सदस्य जाता था छोड़ने के लिए और टाइम से फिर लेके आता था। जब से भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, योगी जी इस देश के मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से अकेली बेटियां हमारी निडर होकर विद्यालय आती हैं, कोई संशय नहीं रखता है। और चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, रात बिरात भी कोई संशय नहीं रहता घर पहुँचने में कि यहाँ कोई घटना घटित हो जाएगी। जब से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री कैसे नेता है? कैसे नेता है? तो इस बार कौन आएगा? योगी जी आएंगे, वही आएंगे। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं महिला सुरक्षित है जी। इस क्षेत्र का विकास जी बहुत अच्छा चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार योगी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ एकदम एग्रीमेंट कर दिया? हाँ एग्रीमेंट कर दिया। कैसे? वो होंगे, जरूर होंगे। बहराइच में क्या क्या हुआ? बहराइच में बहुत कुछ किया उन्होंने। आपकी विधानसभा में? मेरे भी विधानसभा युवा में। क्या चाह रहा है? युवा यही चाह रहा है कि हमारी सरकार हमें A to Z जितने भी फैकल्टीज़ हैं मतलब स्टडीज़ रिलेटेड वो अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करें। योगी के शासनकाल में आविष्कार कितना हुआ बहराइच? बहुत ज़्यादा आविष्कार हुआ है। जो मतलब एरिया देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण और मतलब बहराइच को कोई जानता नहीं था, हमारे मतलब एरिया में कोई नहीं जानता था। अब हमारे सर की वजह से हम जान पाएंगे कि हाँ बेनापुर और बहराइच और मतलब ऑल टोटल एरिया जान पाएंगे कि हाँ। सरकार योगी बनी, हाँ उन्होंने 0 सन्नाटा रही है। अखिलेश कह रहे हैं योगी जी को साफ हो जाएंगे इस बार? अरे ये अखिलेश साहब में योगी जी रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें निकली। अच्छा, और क्या बहराइच का विकास हुआ है? बहराइच के तो सबका विकास, बहुत विकास, बहराइच का हर जिला का विकास हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। तो इस बार अरे कहना ये क्या है, पहली बार जीवन में 70 साल के इतिहास में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कहता है गर्व से हम हिंदू हैं, मंच पर जय श्री राम बोलता है, नहीं तो अन्य पार्टियों के रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। किसी मंत्री की भैंस खो जाती थी, 70 लाख रुपए उसमें लगते थे। लोग टोटी चोरी करते थे, यूरिया घोटाला और हाथी पार घोटाला, कोयला घोटाला, कई घोटाला होते थे। आज वो लोग योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं। विकास इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आज यहाँ आप देखिए 50% महिलाएँ हैं। सदन में जो लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, सदन में उन्होंने ही महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आज आप देख रहे हैं, आप भी जहाँ जाते होंगे, जो 2 घंटे का रास्ता होता था आधे घंटे में। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर की चाबी हमारे पास है। चाबी नहीं, भाभी के पास होगी, उनके पास नहीं है। हाँ, और क्या भैया, पढ़ा भाभी चाबी लेकर चली गई होंगी। और उनके पास क्या रखा? इतिहास में 3 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने पिता को उठाकर गद्दी हासिल की है। पहला तो कहाँ से है? मेरा जो स्थान है वो ग्राम पंचायत मैकूपुरवा है। मैं मैकूपुरवा का प्रशासक भी हूँ, पहले प्रधान था, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की अपनी हो रही कि चुनाव नहीं हो पाया, उस नाते हम लोगों को प्रशासक बनाया गया। अच्छा, फिर से बोलें? अच्छा, हम लोग अभी आए हैं महाराज जी को सुनने के लिए। महाराज जी का भाषण उधर चल भी रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं। 27 में किसको लेकर आ रहे हैं? 27 में आपको तो लग ही रहा होगा कि कौन आएगा, इसमें कहने की कोई बातें नहीं है। आप लोग किसको? नहीं, हम लोग तो जब आए हैं महाराज जी के साथ
और ये इतनी भीड़ जो हम लोगों की ही देन है कि हम लोग साथ में महाराज जी के खड़े हैं, तो 27 में कोई दूसरा आएगा ही नहीं। यहाँ लोग जो सोच रहे हैं कि 27 में ये होगा 27 में कुछ नहीं, 27 में यही होगा। और हम लोग जब 27 का चुनाव होगा तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जितनी भीड़ यहाँ है उतनी भीड़ हम लोग लेके बहराइच में रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है योगी जी नहीं आएंगे। अरे बाबा का अलावा तो कोई है ही नहीं। जब 4 दिन से पानी गिरता है और इस समय धान लग रहा है, तब इस तरीके से है, और धान लग गया होता। क्या कह रहे हैं? जनता पूरी आ नहीं पाई है क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से जनता नहीं आ पाई है। सब लोग यही बाबा को चाहते हैं। अरे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। किसके पास है चाबी? अखिलेश जी के कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार 2027 में योगी जी की ही बनेगी और महासिस से प्रचंड भी जीत होगी हमारे विधायक जी की। लाखों वोटों से इस बार विजयी होंगे। अच्छा, मतलब एग्रीमेंट कर दिए? हाँ, एग्रीमेंट हो गया है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और जब चुनाव होगा तो आप फिर आकर के रिपोर्टिंग कर लीजिएगा ग्राउंड जीरो पे। यहाँ से कौन विधायक है? अपने यहाँ से महासिस श्री सुरेश्वर सिंह जी। अच्छा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसको लेके आ रहे हैं चाचा? हम तो माननीय सुरेश्वर जी को लेके आ रहे हैं। अच्छा, योगी जी फिर सरकार बनाएंगे। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। भाजपा को वोट देंगे योगी जी को कि विधायक जी को? विधायक जी को। मतलब काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी। बाबा की सरकार आएगी पक्का? पक्का। कितनी सीटें आ सकती हैं आपके हिसाब से? जितनी थी उससे ज़्यादा आएंगी। हम तो ये मानते हैं कि 350 प्लस ही रहेंगी। और जो अखिलेश जी का आप नाम ले रहे हो, तो अखिलेश जी ने किया क्या, आप बता दीजिए। अखिलेश जी से मेरा एक सवाल है कि उन्होंने क्या किया है। 5 वर्ष नहीं, बाबा की तो 9 वर्ष की सरकार है, 10वां वर्ष चल रहा है। इन 9.5 वर्षों में अखिलेश जी कहाँ थे? चुनाव लड़ना होता है, अखिलेश जी आते हैं, चुनाव खत्म, उनके प्रत्याशी खत्म। नहीं, वो कह रहे हैं कि योगी जी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। कहना जबान आपके पास है, आप कुछ भी कह सकते हो। जब हमारे यहाँ भेड़िया चला समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का या कोई कहाँ था, मुझे एक ही आदमी मिलता था जो महसी से लोकप्रिय विधायक कहा जाए, वो है आदरणीय सुरेश्वर सिंह जी। वो तो रात रात घूमते थे, राइफल लेके चलते थे, लाइसेंसी राइफल है। उसको तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि वो तो विधायक गुंडा है, विधायक राइफल लेके चलता है। जिसके पास राइफल होगी राइफल लेके नहीं जाएगा, डंडा लेके जाएगा। भेड़िया प्रभावित मैं भी हूँ, सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा क्षेत्र रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चित भेड़िया में मैं भी रहा हूँ। भेड़िया बचाने के लिए हम लोग पूरी रात चलते थे। अखिलेश यादव जी कहाँ थे? एक बार उन्होंने ट्वीट करके कह दिया होता कि नहीं, भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। उनका नेता कोई नहीं था, अकेले अखिलेश यादव जी थे। डिम्पल भाभी थोड़ा बहुत चलती है, इसलिए उनकी इज्जत बचती है। जिस दिन डिम्पल भाभी हट जाएं, अखिलेश यादव खत्म। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जो किया, आज हमारी माताएं बहनें तो रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाती हैं। इसके पहले कौन जाता था? कोई नहीं जाता था। महिलाएं लूट ली जाती थी, उनके सामान लूटे जाते थे, उनकी इज्जत लूटी जाती थी। आज आप चले जाइए, किसी की हैसियत नहीं है कि माताओं बहनों को उंगली लगा दे। इस चौराहे पे लगाया, अगले चौराहे पे ठोक दिया गया। और एक चीज़ आपको बता दूं, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं इनको शीश झुका के श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 40,000 रुपया देंगे महिलाओं को। 40,000 रुपया देके इज्जत लूट ली जाए, कोई तैयार होगा? आप बताइए। उनके राज में वही होगा, फिर माताओं की इज्जत लूटी जाएगी, बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। 40,000 रुपया कहाँ से देंगे? आज तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार उल्टा सीधा करती है, फिर वो क्या करेंगे? कहाँ से 40,000 देंगे? कहने की बात नहीं है भैया। और अब वो ज़माना चला गया। जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी सर के मतलब ऑल टोटल एरिया में देखा जाए, ऑल टोटल मतलब प्रीवियस ईयर में देखा जाए, और आज के टाइम में हम आज़ादी से घूम तो सकते हैं। और मतलब ये हो चुका है कि लड़कियां सुरक्षित हैं, जहां भी जाएं जहां भी जा सकती हैं। और मतलब सर के राज में देखा जाए तो हम आज़ाद स्वतंत्र भारत कह सकते हैं कि हम ऑल टोटल एजुकेटेड लड़कियां हैं और हम लड़कों से भी बढ़ के आगे काम कर सकती हैं। अखिलेश भी कहते थे कि हमारे शासन में नहीं, उनके शासन में तो लड़कियों को दबा दिया गया था। उनके शासन में कुछ नहीं था कि लड़कियों को आज़ादी नहीं दिया। अखिलेश का 40,000 नहीं चाहिए? नहीं, 40,000 नहीं चाहिए सर चाहिए तो मोदी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि सर के राज्य में हम अपना एक स्वतंत्र वो कह सकते हैं कि हाँ, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम लड़की हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। योगी कैसे हैं आपके लिए? बहुत अच्छे हैं सर हमारे लिए।
और 40,000 चाहिए कि नहीं अखिलेश? जी नहीं चाहिए? नहीं, हमको सुरक्षा चाहिए। 40 सुरक्षा चाहिए? ये सरकार में सुरक्षा है? जी, सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। अच्छा। जी मतलब 40,000 नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे इस बार। क्यों नहीं आएंगे? योगी जी आएंगे। योगी सदा योगी जी आएंगे। योगी का राज रहेगा और राज है और राज रहेगा। क्या नाम हुआ? अच्छा, योगी हमेशा आएंगे। अब अखिलेश का जमाना खत्म हो गया। यही अतीक अहमद थे जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो जब गए थे उनके यहाँ तो अतीक अहमद ने हाथ नहीं मिलाया था, कुत्ते से हाथ मिलवाया था। और आज अतीक अहमद कहाँ है सबको पता। बाबा ने हरे सदन में कह दिया था कि जो माफिया होगा मिट्टी में मिला देंगे। बाबा ने मिट्टी में मिला दिया था, सबको मिला दिया, कोई पनपेगा नहीं। मतलब 27 में योगी जी आए। जितने प्रतिशत होते हो सबको आप जोड़ दीजिए। हाँ। फुल योगी में है। योगी जी हैं। अखिलेश कहा थे योगी ना ही है? अरे वो कल का कहा था, कहा जी योगी जी क्या कहा कि महाराज के लिए सारी योजना सब कुछ सुधार कर दिया। हाँ। क्या विकास की? विकास बिजली की व्यवस्था कर दिया, सड़क रोड की व्यवस्था कर दिया, जहाँ जहाँ चहला रहा है तहाँ तहाँ सड़क व्यवस्था हो गए, सब किसानों की सुविधा हो गए। और क्या हो? युवाओं के लिए योगी जी क्या किए? कौन आएगा इस बार कौन आएगा? सर मोदी होगी। योगी मोदी काहे ही हैं? अच्छा काम करते हैं। अखिलेश कहा था नहीं वही बंद करी है। क्यों? योगी तो आएंगे ना, मोदी आएंगे तो अखिलेश जो कह रहे हैं वो कहने दो किसी को। तो बुलडोजर बाबा का चलेगा या नहीं? चलेगा। हाँ जी, दौड़ेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में कौन आएगा इस बार? बस यही आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ। और क्या जी, सच बता रहे। पक्का एकदम गारंटी के साथ। योगी जाएंगे, अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं नहीं बुलडोजर चाबी कुछ नहीं चाहिए, वो खाली कुछ नहीं जानते हो। भाषण मतलब खत्म। खत्म। नहीं सही कहा दे रहे हैं 40,000 किसको दिए? महिलाओं को। पता नहीं, अभी तो मिला नहीं है, पता नहीं आगे क्या। अच्छा, मेरा साइकिल नहीं लेके आ रहे हैं आप। साइकिल दिखा दी ना, हमका तो साइकिल का पंचर ही नहीं बनेगा। साइकिल का पंचर ही नहीं बनेगा। अच्छा, साइकिल गई कहाँ? साइकिल गई कबाड़ में। अब साइकिल तो कबाड़ में। अच्छा, कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं। कैसे कौन आ रहा है? योगी अखिलेश यादव कह रहे हैं पर योगी नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ? मुस्लिमों के लिए किसने काम किया? प्रदेश के मुसलमानों के लिए किसने